साथियों, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे एफएलएन आधारित नवीन पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण संपन्न हो गया है। तो उसी संदर्भ में हमें कुछ असाइनमेंट बनाने हैं। तो हम सभी के मन में ये लगातार प्रश्न उठ रहा है कि हम किस प्रकार असाइनमेंट के सवाल को हल करें, हम किस फॉर्मेट में असाइनमेंट बनाएं, कैसे लिखें। तो इसी संदर्भ में मैंने अपने कक्षागत गतिविधियों को आपसे साझा करने का प्रयास किया है। शिक्षक साथियों, मैं यहाँ पे बहुत बड़े साहित्यिक वर्ड या बड़े-बड़े सैद्धांतिक शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। मेरे द्वारा उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया गया है जो कक्षागत गतिविधियों में मेरे को प्रयोग करने की आवश्यकता हुई है। हम सभी जानते हैं कि हमारे प्राथमिक विद्यालय में बच्चे छोटे होते हैं, तो उनके समक्ष बहुत ही सहज और सरल शब्दों का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है, जो उन्हें समझ में आए, है ना? तो आज मैं आप लोगों के साथ कविता शिक्षण पर जो मैंने अपने कक्ष में गतिविधि करी है, उन्हें साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जैसे हमें असाइनमेंट के सवाल दिए गए हैं, तो उसमें कुछ-कुछ शर्तें हैं कि क्या-क्या लिखना है और किस-किस संदर्भों को सम्मिलित करना है। तो आइए हम देखते हैं कि मैंने कैसे बनाया। सबसे पहले तो कविता शिक्षण, है ना? कविता शिक्षण पर एक मैंने लिया है कक्षा तीसरी सीखो पाठ से, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए, कोई भी हम कविता करते हैं या कहानी करते हैं, तो सबसे पहले हमको मौखिक बातचीत करनी चाहिए, ऐसा हम सभी मानते हैं और लगातार प्रशिक्षणों में हमें ये जानने को मिलता है। तो सबसे पहले देखिए, कविता शिक्षण पर कार्य करने से पहले हमको क्या करना चाहिए? तो कविता शिक्षण के पूर्व हम सामान्य चर्चा करते हैं, तो उनके पूर्व ज्ञान से संबंधित बातें करते हैं। इसका उद्देश्य ये होता है मौखिक बातचीत का, कि बच्चे अपने पूर्व अनुभव को साझा कर पाए, है ना? बेझिझक वो बोल पाए, अपने विचारों को साझा कर पाए, है ना? कल्पना कर सकता है वो। इन सभी बिंदुओं को हम ध्यान में रखते हुए इनसे मौखिक भाषा बातचीत करते हैं, ठीक है? इसी को कहते हैं मौखिक भाषा विकास। सीखो पाठ के संदर्भ में लेते हुए मैंने बातचीत की है। मैंने बच्चों को कहा कि आपको साइकिल चलाना, बाल बनाना, रिबन लगाना किसने सिखाया? तो जैसे बच्चों का जवाब क्या आया, मेरे कक्षा 3 के बच्चों का जवाब, हमें साइकिल चलाना भैया ने सिखाया, है ना? कुछ बच्चों ने कहा, किसी बच्चे ने कहा खुद से सीखे हैं, है ना? जैसे बालिकाओं के द्वारा क्या जवाब आता है अगर उनको बाल बनाना या रिबन लगाने के जैसे सवाल करते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें बाल बनाना, रिबन लगाना हमारी माँ ने सिखाया है। इस प्रकार हम सभी बच्चों को अपने-अपने अनुभव साझा करने का अवसर देते हैं, ठीक है? तो इसी को मैंने लिखा है। आप भी अपने कक्ष में जो गतिविधियाँ आप संचालित कर रहे हैं और जो वास्तविक है उससे लिखिए, वो ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। हम क्या है, असाइनमेंट बनाने के लिए तो बहुत सारी बातें हमारे पास आ जाती है और हम कहीं न कहीं से अब ले भी आते हैं, एआई का ज़माना है, हम शब्दों का तो भंडार हमारे पास है, लेकिन हम वास्तविक चीज़ों को लिखें जो हमारे कक्ष में देखने को मिलता है, ठीक है? उसके बाद हम पाठ को बच्चों को दिखाएँ, है ना? उसके बाद उनसे पूछें कि देखो क्या-क्या दिखाई दे रहा है ना? पाठ में क्या-क्या चित्र है और कौन से पात्र क्या कर रहे हैं, है ना? और इन चित्र में दिख रहा है तो क्या हो रहा होगा? इस प्रकार के हम उनसे सवाल कर सकते हैं। अब उसके बाद ये तो हो गई कविता शिक्षण के पूर्व सामान्य चर्चा। अब हम आते हैं कविता शिक्षण के दौरान हमको क्या करनी चाहिए? साथियों साथियों राइटिंग में मत जाइएगा, क्योंकि मेरा राइटिंग उतना ख़ास नहीं है, भावों को समझने का प्रयास करें। तो जैसे कविता शिक्षण के दौरान हम क्या-क्या कर सकते हैं, है ना? तो मैंने क्या किया अपनी कक्षा में, कविता शिक्षण के दौरान मैंने कविता पहले स्वयं गाकर सुनाए, है ना? अर्थात आई डू, वी डू एवं यू डू। हम कहते हैं ना कि पहले मैं करूँ, फिर हम करें और फिर तुम करो या आप करो, की रणनीति का पालन करते हुए पहले स्वयं ही उचित लय व हाव-भाव के साथ कविता वाचन किया। है ना? कविता वाचन मतलब कविता को कविता की तरह, गीत की तरह अगर हम कहते हैं, हाव-भाव के साथ उचित लय और आवाज़ में, तो ज़्यादा प्रभावकारी रहेगा और बच्चे उनको अच्छे रुचिपूर्ण ढंग से सुनेंगे भी और गतिविधि में शामिल भी होंगे। फिर मैंने लिखा, तत्पश्चात बच्चों के साथ मिलकर फिर अंत में बच्चों के द्वारा कविता वाचन किया गया, है ना? कविता की पंक्ति आगे बढ़ाने हेतु प्रेरित किया। इस तरह कविता वाचन की गतिविधि में बच्चे मज़े के साथ शामिल हो रहे थे, ठीक है? इस पर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, अपनी कक्षा में मैंने कैसे काम किया है उस पर थोड़ा-सा वीडियो बना है, तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वीडियो का लिंक आप देख सकते हैं वहाँ से। अब उसके बाद ये तो हो गया कविता शिक्षण के दौरान हमें क्या-क्या करनी चाहिए, और उसके बाद है कविता शिक्षण के पश्चात, है ना? जैसे हम कविता को पूरा कर लिए, उसके बाद हमको क्या-क्या करने की आवश्यकता है। तो कविता शिक्षण के पश्चात
मैंने क्या किया? कविता में आए तुकांत शब्दों के बारे में बच्चों से चर्चा किया। तुकांत शब्द की अवधारणा से बच्चों को अवगत कराया, है ना? कि तुकांत शब्द किसे कहते हैं। तो कविता के तुकांत शब्दों को पहचानने को प्रेरित किया। कविता के माध्यम से हमने क्या-क्या जाना, है ना? पर बंद खुले छोर के प्रश्न पूछे, जैसे यदि पेड़ ना होते तो क्या होता? ये हमारे क्या हो गए? ओपन एंडेड क्वेश्चन बोलते हैं ना, कि खुले छोर के प्रश्न। उसमें बच्चा कल्पना करेगा कि अगर पेड़ नहीं होता तो क्या होता? तो हमारे बच्चों ने क्या कहा है, वीडियो में ज़रूर देखिएगा। बच्चों ने कहा, अगर पेड़ नहीं होते तो हम जीवित नहीं बचते। मेरे बच्चों ने ऐसा ही जवाब दिया, आप वीडियो में देख सकते हैं। क्योंकि उनसे हमको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलता है। इस प्रकार फिर कविता वाचन का कार्य संपन्न किया गया। हम बच्चों से कविता पर चित्र निर्माण भी कराते हैं। अंत में हम क्या कहते हैं कि चलो कविता के संदर्भ में कोई चित्र बनाकर दिखाओ, जिससे हम कविता को समझ सके चित्र को देखकर। इस प्रकार, ठीक है। उसके बाद आ जाता है स्वचिंतन। स्वचिंतन के कुछ असाइनमेंट के प्रश्न में देखेंगे आप, तो उसमें था, तो जैसे इस कार्य को करने के दौरान कौन सी रणनीति अधिक सफल रही? हैं हाव भाव के साथ कविता वाचन अधिक सफल रही, क्योंकि उचित लय, आवाज़ एवं संगीतमय कविता के दौरान लगभग सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी रही। ठीक है। उसके बाद एक और प्रश्न है, क्या किसी बच्चे को पठन सामग्री को समझने में कठिनाई हुई? तो बच्चे पठन सामग्री को सहज रूप से समझ पा रहे थे, क्योंकि कविता पर दी गई अवधारणाएं एवं विषय वस्तु उनके दैनिक जीवन में आसपास घटित होने वाले घटनाओं के संदर्भ में थे, है ना? जैसे पेड़, सूर्य का उदय होना आदि घटनाएं हमारे प्रत्यक्ष की बात है हमारे लिए, है ना? हाँ, कविता की पंक्तियों को आगे बढ़ाने में बच्चों को कठिनाई हो रही थी, है ना? स्वाभाविक बात है, कक्षा 3 के बच्चे हैं, तो नए शब्दों को कभी-कभी हमें भी नए शब्द जोड़ने को कहते हैं तो हमें थोड़ा वक्त लग जाता है, थोड़ा कठिनाई महसूस करते हैं हम भी। तो वैसे ही बच्चे भी चुनौती महसूस कर रहे थे, क्योंकि बच्चे कविता पंक्ति का विस्तार करने में चुनौती महसूस कर रहे थे। ठीक है। एक और हमारे पास प्रश्न था इसका। अगला प्रश्न था, अगली बार कविता को और बेहतर कराने के लिए क्या करेंगे? तो मैं अगली बार इस कविता को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ? अगली बार कविता शिक्षण को और बेहतर कराने के लिए कविता में आए कुछ मुख्य बिंदु, जैसे झुकी डाली को प्रत्यक्ष अनुभव कराने हेतु बच्चों को हम विद्यालय परिसर में भ्रमण कराने ले जा सकते हैं। ठीक है। हमारे विद्यालय परिसर में तो बहुत सारे पेड़ पौधे हम लगाए रहते हैं, है ना? तो जहाँ सूरज का उगना भी प्रत्यक्ष हो जाता है, विद्यालय परिसर में निकलेगा बच्चा तो सूर्य उगा है उसको तो प्रत्यक्ष रूप से हम देख सकते हैं। दीपक को ठोस रूप में जला सकते हैं ना, हम सभी के विद्यालय में दीपक रहता है, जला सकते हैं उसको। इस प्रकार हम कविता शिक्षण को और भी जीवंत बना सकते हैं, जिसमें बच्चे और भी अधिक सक्रिय रूप से भागीदार होकर मुख्य बिंदुओं के अर्थों को समझ सकेंगे। ठीक है। तो ये हो गया कविता शिक्षण पर असाइनमेंट। तो हम आखिरी में यहाँ और भी कुछ लिख सकते हैं कि हमारा लर्निंग आउटकम क्या है, बच्चा इस कविता शिक्षण के माध्यम से क्या क्या सीखा है। जैसे बच्चा बेझिझक होकर बोलना सीख रहा है ना, अपने विचारों को व्यक्त करना सीख रहा है ना, उसमें अभिव्यक्ति कौशल का विकास हो रहा है। हाव भाव के साथ कविता वाचन कैसे करते हैं वो सीख रहा है ना। उनके पूर्व ज्ञान से बहुत सारी बातें हैं जो कविता में शामिल हो रही है, वो जोड़ पा रहा है इस संदर्भ को। इस प्रकार मैंने ये कविता शिक्षण पर अपना असाइनमेंट का सवाल बनाया है, तो मेरे को लगा कि आप लोगों से साझा करूं। तो ठीक है साथियों, आप सभी को धन्यवाद।